बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज़िना से होने वाले नुकसानात को आप सभी लोगों के सामने बयान किया जा रहा है। ज़िना से मुताल्लिक 8 एपिसोड अभी तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ज़िना से मुताल्लिक नुकसानात का ये एपिसोड नंबर 9 है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था ज़िना के 8 तबाही नुकसानात में से 4 नुकसानात के बारे में। बाकी 4 नुकसानात के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आप लोगों से इल्तिजा है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, ज़िना का 5वां तबाही नुकसान उम्र का घट जाना। ज़िना करने वाले शख्स की ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है। कभी कभी तो उम्र के महीने और साल भी कम हो जाते हैं, और कभी कभी बीमारियां इस कदर घेर लेती हैं जिसकी वजह से वो वक्त से फ़ायदा बहुत कम उठा पाता है और उम्र यूं ही बीमारियों में कट जाती है। एक हदीस पाक में है कि ज़िना की 3 सज़ाएं दुनिया में दी जाती हैं, उनमें से एक सज़ा उम्र का घट जाना है। ज़िना का 6वां तबाही नुकसान बहुत ज़्यादा मौतें होना। जब किसी आबादी या शहर में ज़िना जैसा संगीन गुनाह बहुत ज़्यादा आम हो जाए तो वहाँ लोगों की मौतें भी बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं। जवान शख्स भरा घर छोड़कर दुनिया से रुखसत हो जाता है। चुनांचे हदीस पाक में है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में ज़िना आम हो जाता है तो वहाँ मौतें भी बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। इसी तरह एक दूसरी हदीस में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बस्ती में सूद और ज़िना आम हो जाए तो अल्लाह ताला ऐसी बस्ती के लिए हलाकत का ऐलान कर देते हैं। नाजरीन, अब आप ज़रा अपने माशरे में, अपने गांव, अपने शहर और इसी तरह अपने मुल्क का सर्वे कर लीजिए कि जगह जगह आपको ज़िना के अड्डे मिलेंगे जहां लोग ज़िना को अंजाम देते हैं, जिसके नतीजे बहुत बुरे अंदाज में जाहिर होते हैं कि लोगों की मौत बहुत ज़्यादा तादाद में होने लगती है। ज़िना का 7वां तबाही नुकसान ताउन का फैलना है। जिस कौम में ज़िनाकारी फैल जाती है, यानी खुल्लम खुल्ला लोग ज़िनाकारी करने लगते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस जोश में आ जाती है और फिर इस गुनाह को अंजाम देने वाले लोगों को अल्लाह ताला ताउन जैसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला कर देते हैं और इस गुनाह की नहुसत की वजह से ऐसे दुख और दर्द में डाल देते हैं जिसके बारे में कभी उन्होंने या उनके पुराने गुजरे हुए बुजुर्गों ने भी नहीं सोचा होगा। आप देख लीजिए कि आजकल ज़िनाकारी बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया कोविड जैसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला है। इसके अलावा इस जैसी जानलेवा बीमारियों की चपेट में लोग आते रहते हैं। दोस्तों, ये सब अक्सर ज़िना की वजह से ही होता है। अल्लाह पाक हमें अपनी हिफाजत में रखे। दोस्तों, ज़िना का 8वां और आखिरी तबाही नुकसान यह है कि ज़िना की वजह से इंतहाई खतरनाक और जानलेवा बीमारियां जानी के अंदर फैल जाती हैं, जैसे एड्स, आतिश और सुजाक वगैरह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब किसी कौम में 5 गुनाह आम हो जाते हैं तो उनमें 5 असरात पैदा हो जाते हैं। नंबर 1, जो कौम नाप तोल में कमी करती है उस पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाते हैं। आजकल हमारे माशरे में नाप तोल में बहुत ज़्यादा कमी की जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि नाप तोल में कमी करना सिर्फ नापने और तोलने वाली चीज़ों में कमी करने को ही नहीं कहते, बल्कि जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है उसमें कमी करने का नाम भी नाप तोल में कमी करना है। आप सर्वे कर लीजिए, आजकल हर चीज़ में नाप तोल में बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। शायद इसकी वजाहत करने या खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मिसाल दे देते हैं ताकि आपको समझ में ये सारी बात आ जाए। प्यारी बहनों, चुस्त और टाइट कपड़े को पहनना इस्लामी लिबास के तौर और तरीके के एतबार से नाप तोल में कमी है। इसी तरह प्यारे भाइयों, टीचर का क्लास के टाइम पर क्लास में ना पहुंचना बल्कि लेट पहुंचना भी नाप तोल में कमी में शामिल है। हमारे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इस तरह की कमियों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आज जिस तरह के जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं इसी तरह आगे भी रहेंगे। और अगर नाप तोल की कमी से बाज नहीं आए तो अल्लाह ताला ना जाने और कौन कौन से आज़ाब हम पर नाजिल फरमाए। बस अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। दूसरी चीज़ जो हदीस में बयान की गई है वो ये है
कि जो कौम अल्लाह के हुक्म ज़कात को टैक्स और तावान समझती है और उसका पूरा पूरा अदा नहीं करती, या अदा तो करती है लेकिन अपने ऊपर बोझ समझते हुए अदा करती है, खुशी खुशी अदा नहीं करती, तो फिर उस कौम पर अल्लाह ताला कहत साली और भूखमरी को आम कर देते हैं। नाजरीन, अगर आज हम अपने माशरे पर नज़र डालेंगे तो हमें ऐसी सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मिसालें मिल जाएंगी कि जिन लोगों पर ज़कात फ़र्ज है लेकिन वो अपने माल से मोहब्बत इस कदर करते हैं कि ज़कात अदा करने का नाम ही नहीं लेते। कुछ लोग ज़कात तो अदा करते हैं पर पूरी पूरी अदा नहीं करते। थोड़ी बहुत अदा करने के बाद अपने आप को समझते हैं कि वो इस फरीज़े से सुबुकदोश हो गए और उन्होंने ज़कात को अदा कर दिया। फिर कुछ लोग ज़कात तो पूरी पूरी अदा करते हैं लेकिन उसको अपने ऊपर बोझ समझते हुए मरे दिल से अदा करते हैं, जिसके नतीजे हम सभी लोगों पर जाहिर होते हैं कि माशरे में कितने लोगों के यहाँ चूल्हा नहीं जलता। वो बेचारे भरपेट खाना खाने की उम्मीद लगाए हुए ही बिना खाना खाए भूखे सो जाते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि उनका जिम्मेदार कौन है? क्या हमने कभी सोचा है कि अगर उनकी जगह हम होते तो हमारे दिल पर क्या बीतती? क्या हमने कभी सोचा है कि वो भी हमारी तरह इंसान ही है? अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है और उनको माल और दौलत की नेमत से महरूम रखा है, तो क्या हमारा भाई होने के नाते उनके लिए ये हक नहीं बनता कि उनका भी ख्याल रखें और ज़कात को खुशी खुशी अदा और बिल्कुल पूरा पूरा अदा करें ताकि हमारे ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों तक वो पहुंच जाए। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इस एपिसोड के ज़रिए हम आप तक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये बात भी पहुंचाना चाहते हैं कि ज़कात को अदा कीजिए, वरना गरीब और कमज़ोर घरानों की इज्जतदार बेटियों की इज्जत यूं ही 2 वक्त की रोटी के लिए हर रोज़ नीलाम होती रहेगी, जबकि अल्लाह पाक की नज़र में एक मुसलमान की इज्जत खाना काबा की इज्जत से बढ़कर है। इसलिए ज़कात को ना रोकिए, वरना हमारी गरीब बहनों की इज्जत के खात्मे के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम सरमाएदार लोग ही होंगे। तीसरी चीज़ जो हदीस पाक में बयान की गई है वो ये है, जो कौम वादा करके उसको पूरा ना करे बल्कि उसको तोड़ दे या उससे मुकर जाए तो उस कौम पर अल्लाह पाक की तरफ से दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया जाता है। हमें बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे मुस्लिम माशरे में वादा खिलाफी और धोखाधड़ी तो बहुत ही ज़्यादा आम हो चुकी है, जिसका नतीजा ये होता है कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई है और हमें अपना दुश्मन समझने लगी है। नाज़रीन, पहले वादे को पूरा करने वालों की मिसाल मुसलमानों के नाम से दी जाती थी और अब वादा तोड़ने वालों की मिसाल मुसलमानों के नाम से दी जाती है। इसीलिए अल्लाह पाक की तरफ से फैसले भी उसी के मुआफिक हो रहे हैं। अल्लाह पाक हमें सही समझ अता फरमाए। चौथी चीज़ जो हदीस पाक में बयान की गई है वो ये है कि जो कौम शरीयत में अहकाम को हल्का समझती है तो उनमें ना इत्तफाकी और घरेलू झगड़े बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं। अगर हम गौर करें तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये चीज़ भी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि हम लोग दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ को समझकर और सीख कर करते हैं, लेकिन जब बारी आती है दीन के अहकाम की तो बड़े से बड़े अहम अमल को बिना सीखे ही कर लेते हैं, जिसके नतीजे हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे अक्सर घरानों में आपसी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा आम हैं, बल्कि बाज़ जगह तो बात अदालत तक पहुंच चुकी है। अफसोस, सद अफसोस, जिस मुसलमान को अल्लाह पाक ने लोगों के लिए जज और हाकिम बनाकर भेजा था वही मुसलमान जज के सामने कटघरे में खड़ा है। पांचवी चीज़ जो हदीस पाक में बयान की गई है वो ये है कि जो कौम बेहयाई के कामों में पड़ जाती है तो उस पर मोहल्लिक और जानलेवा बीमारियों को फैला दिया जाता है। नाज़रीन, हम सभी को मालूम है सबसे ज़्यादा बेहयाई वाला गुनाह जिना है। इसी तरह से आज हमारी बस्तियों, गाँवों में, शहरों में बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारियों ने अलग अलग नाम से डेरा डाल रखा है। अगर हमारे माशरे से ये बेहयाई वाला गुनाह ख़त्म हो जाएगा तो फिर अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सारी जानलेवा बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ये थे जिना के 8 तबाही नुकसानात जो कि हमने 2 एपिसोड में आपके सामने बयान किए गए हैं। इससे पहले वाली एपिसोड में जिना के 4 तबाही नुकसानात को बयान किया गया था और इस वीडियो में भी आपके सामने जिना के 4 तबाही नुकसानात को बयान किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम जिना से मुताल्लिक दीनी नुकसानात को आपके सामने बयान करेंगे। आप सभी लोगों से इल्तिजा है
कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम कभी कोई नया एपिसोड या कोई भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं जिना से मुताल्लिक एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ में हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।